दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ फिजिकल एजुकेशन को लेकर जितने भी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज हम सबको करेंगे। तो यहाँ देखा जाए जो चैप्टर वाइज में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो क्या है, टॉप मोस्ट क्वालिटी के है। क्योंकि यहाँ देखा जाए चैप्टर में तो देखा जाए क्वेश्चन वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ। यहाँ मैं उन्हीं क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांस सबसे ज़्यादा रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका थ्योरी का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है यहाँ पर 70 मार्क्स का। 70 नंबर का आपका यहाँ पर थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए आपको 3 घंटे आपको मिलते हैं। इसके अलावा देखा जाए आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है यहाँ पर आपका यहाँ पर 30 नंबर का। तो 30 नंबर 30 मार्क्स का आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ देखा जाए कि ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पास होने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं, परसेंटेज आने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ तो वैसे देखा जाए काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ में देखा जाए जो बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। अगर आप उन सभी बातों को फॉलो करते रहेंगे तो आपके पास होने के चांस पक्के ही नहीं होंगे, बल्कि आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अपना जो है क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहले में आपसे कहा जाता है शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करें। कि यहाँ पे आपको बताना है शारीरिक शिक्षा है क्या, कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन है क्या, यहाँ पर आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा को एक शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जो गतिविधि का उपयोग व्यक्तियों के कौशल, फिटनेस, ज्ञान और दृष्टिकोण में मदद करने के लिए एक साधन के रूप में करता है। अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के प्रशिक्षण को शारीरिक शिक्षा कहते हैं, जिसमें योग, प्राणायाम, कसरत और ध्यान जैसी क्रियाओं का समावेश होता है। तो सिंपल सा है हमारा पर कहा जाता है कि जो फिजिकल एजुकेशन योग है, शारीरिक शिक्षा है, वो क्या बनता है कि अपने शरीर को, अपने दिमाग को स्वस्थ रखना, या अपने शरीर को और दिमाग को हम अपना देखा निरोगी रखें, किसी तरह को तकलीफ ना हो, तो वो हमारा बनता है शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन योग। तो चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 में ऐसा कहा जाता है शारीरिक शिक्षा के महत्व की व्याख्या करें। कि शारीरिक शिक्षा है, इसका फ़ायदा क्या है, इसके फ़ायदे क्या है। शारीरिक शिक्षा है, हमने अपना जो सब्जेक्ट लिया है फिजिकल एजुकेशन योग लिया है, तो यहाँ पे हमारा पास इसका फ़ायदा क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का महत्व बनता है यहाँ पे हमारा मानसिक विकास। शारीरिक गतिविधियों से न केवल शारीरिक विकास बल्कि व्यक्तियों के मानसिक विकास में भी यहाँ पे सुधार होता है। यहाँ पे देखा जाए हमारा पर देखा शरीर का ही नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारा पर जो यहाँ पे हमारा पर दिमागी विकास है, मानसिक विकास है, काफ़ी अच्छे से होता है। कि स्वस्थ व्यक्ति वही नहीं होता जो शरीर से स्वस्थ है, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति वो होता है जो शरीर के साथ साथ दिमाग से भी फिट होता है। चरित्र विकास समूह के प्रयास, निष्ठा, समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प व्यक्ति के अच्छे चरित्र के निर्माण में मदद करते हैं। व्यक्तिगत समायोजन शारीरिक शिक्षा किसी व्यक्ति को उसका एहसास कराने के लिए योग्य अनुभव प्रदान करती है, जो जीवन में उसके व्यक्तिगत समायोजन की सुविधा प्रदान करती है। इष्टतम विकास का मतलब क्या है कि अपना एक सर्वांगीण विकास है, अपना एक हाई लेवल का अपना विकास है। शारीरिक शिक्षा न केवल शारीरिक विकास से संबंधित है, बल्कि हमें शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से विकास ये सभी मापदंडों जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास में सुधार करने में मदद करती है। सामाजिक समायोजन शारीरिक गतिविधियाँ भी दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करती है और विभिन्न शिष्टाचार, आत्मानुशासन जैसे सामाजिक गुणों को सिखाने में मदद करती है। तो ये हमारे काफ़ी सारे हमारा महत्व बनता है कि शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या बनता है। इसके अलावा देखा है हमारा और भी बहुत सारे जो शारीरिक शिक्षा के महत्व बनते हैं। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में ऐसा कहा जाता है प्रतिदिन के जीवन में योग के महत्व को समझाइए। तो प्रतिदिन के जीवन में हमारा पर योग है, योग करते हैं, उसके महत्व क्या है। तो यहाँ देखा सबसे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम देते हैं, जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको यहाँ पर जो 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे में आपको 70 नंबर का पेपर करना होता है। तो यहाँ पे आप शुरुआत उन क्वेश्चन से करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में आप वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं, लेकिन छोड़ना कोई नहीं है। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। आपके पास 3 घंटे हैं, वो 3 घंटे में आपको जो है अपना पूरा 70 नंबर का पेपर आपको करना है, चाहे आपको सही करे चाहे गलत करे। शुरुआत उन क्वेश्चन से करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में आप वो क्वेश्चन भी करिए जो आपको नहीं भी आते तो भी उनको बनाए करिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर खाली क्वेश्चन छोड़ दोगे तो छोड़े हुए क्वेश्चन में टीचर नंबर नहीं देने वाला, लेकिन आप कुछ भी लिखोगे
बना बना के भी लिखोगे, गलत भी लिखोगे, तो भी शायद टीचर कुछ ना कुछ नंबर तो देगा। तो यहाँ ज़रूरत है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की। तो चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में बताया जाता है कि प्रतिदिन के जीवन में योग के महत्व को समझिए, कि रोजाना के जीवन में हमारा पर योग का क्या महत्व बनता है। इन दोनों लोगों के बीच योग की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वे लोग जिनके पास व्यायाम के लिए समय नहीं है या अपने व्यवसाय के कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं, वे आसानी से किसी भी समय या किसी भी स्थान पर योग कर सकते हैं। योग कई मायनों में सुधार करता है। प्राणायाम और क्रियाओं को करने से आंतरिक शारीरिक शुद्धता और सफाई होती है। ध्यान करने से तनाव को कम किया जा सकता है। योग आसन भी शरीर मुद्रा विकृति को ठीक करने में मदद करते हैं। योग के दैनिक अभ्यास से व्यक्ति की उत्पादकता सुधार होती है। तो यहाँ देखा जाए, अगर हम रोजाना योग करते हैं तो योग करने से हमारा पर देखा बहुत ही फायदा होता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, नींद अच्छी आती है। तो कई सारे हमारा पर देखा जाए फायदे होते हैं। इसलिए हमें रोजाना थोड़ा थोड़ा अपना हमें जो योग करना चाहिए। तो यहाँ देखा जाए हमारा पे योग में करने का तो वैसे देखा बहुत कुछ है, लेकिन हम अगर अपने समय के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर थोड़ा थोड़ा सा योग भी करते हैं तो इससे हमें बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। तो इसीलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 में से कहा जाता है, प्राणायाम को परिभाषित करें कि प्राणायाम हमारा पे होता है क्या है, कि प्राणायाम हमारा पे क्या है। तो प्राणायाम हमने कई बार देखा भी होगा। यहाँ पे हमारा पर देखा जाए, एक हमारा पर जो है योग गुरु बाबा रामदेव जी है, तो वो हमें यहाँ पे देखा योगा को लेके काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो आपके पास जब भी अगर टाइम मिलता है तो आप उनकी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ देखा जाए क्या है कि उनसे भी आपको जो काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपका जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन योग, तो इसमें भी देखा जाए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप इनकी वीडियो देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर देखा है हमारा पर बाबा रामदेव हमारा पर योगा के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बात बताते हैं, तो जो उससे आपको जो फिजिकली मेंटली आपको हेल्प नहीं करेगी, बल्कि आपकी पढ़ाई को लेकर भी हेल्प करती है। तो जैसे कि हमें बताया गया, प्राणायाम को परिभाषित करें, मतलब प्राणायाम है क्या। तो यहाँ देखा जाए, प्राणायाम एक ऐसा योगदान है जिसके द्वारा व्यक्ति सांस लेने के चक्र को इस तरह से संतुलित करता है कि जिससे सांस पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। ये पुराने ऋषियों का एक पारलौकिक अनुभव था। तो यहाँ प्राणायाम का मतलब पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा पर जो है सांस पर नियंत्रण, कि सांस हमें अपना देखा जाए लेना है, कितना लेना है, रोकना है, कितना निकालना है। और हमारा पर देखा मतलब क्या बनता है कि सांस से हमारे शरीर पर बहुत असर पड़ता है, कि हमें कब किन किन मुद्राओं में कितना सांस लेना होता है, किन मुद्राओं में हमें सांस रोकना होता है। इससे हमारे जो स्वास्थ्य है, हमारी हेल्थ है, इस पर यहाँ पे हमारा पर अच्छा असर भी पड़ता है और बुरा असर भी पड़ता है। अगर हमें सही से पता है कि हमें जो है सांस लेनी है और किस मुद्रा में कितनी देर और कैसे सांस लेनी है, तो इससे हमें अपना स्वास्थ्य हमारा पे अच्छा रहने वाला होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है, पतंजलि द्वारा बताए गए योग के विभिन्न भागों के नाम बताइए। तो यहाँ पे हमारा पतंजलि योग में यहाँ पे हमारा पर कौन कौन से यहाँ पे हमारा पर जो है योग बताए गए हैं। तो यहाँ पे पतंजलि ने योग के 8 भाग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान, समाधि। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हमारा पर है क्या। यम, यम का अर्थ होता है नैतिकता। यम के भी 5 भेद होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जो व्यक्ति इनका पालन नहीं करता, वे अपने जीवन और समाज दोनों पर दुष्प्रभाव होता है उस पर। एक होता है हमारा पर नियम होता है। अष्टांग योग में नियम के 5 भेद बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है शौच, संतोष, तप, स्वास्थ्य और ईश्वर प्राणधान। मनुष्य को अपने जीवन में नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। आसन, आसन पतंजलि ने अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए स्थिर या सुखासन में बैठने की क्रिया को आसन कहा है। वास्तव में आसन हठ योग का एक मुख्य विषय है। तो आसन मतलब क्या है, हमारा आपका जो है बॉडी पोस्चर, कि हमारा बॉडी पोस्चर कैसे रहता है, खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, ये हमारा क्या कहलाता है, आसन। एक हमारा होता है प्राणायाम। तो प्राणायाम के बारे में भी पिछले क्वेश्चन बताया था, सांस पर नियंत्रण। तो प्राणायाम का अर्थ होता है सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। प्राणायाम मन की चंचलता पर अंकुश लगाना और एकाग्र करने में बहुत सहायक होता है। प्रत्याहार,
इंद्रियों को नियंत्रित में रखना ही प्रत्याहार होता है। तो यहाँ पे हमारा पर देखा अंदर से काफ़ी सारी इंद्रियाँ होती है। अपना देखा जाए जो दया, मोह, ममता, करुणा, सहानुभूति, ईर्ष्या, लालच, डर, कई सारे हमारे पर क्या होते हैं भावना होती है। इन भावनाओं से जुड़ी हमारे पे क्या होती है इंद्रिया होती है। तो आपने हमें अपना क्या करना है, इन इंद्रियों पर अपना नियंत्रण पाना होता है। धारणा, मनुष्य को अपने चित्त को एक स्थान पर केंद्रित करना ही धारणा कहलाता है। कि मनुष्य का जो चित्त है, उसका मन है, वो किसी एक चीज़ पे ध्यान लगा सके, केंद्रित हो सके, उसका मन इधर उधर ना भटके। ध्यान, जब आप किसी चीज़ का स्मरण करते हैं और अपने मन को उसी दिशा में एकाग्र कर लेते हैं तो उसे ध्यान कहा जाता है। जैसे बहुत से लोग अपना पढ़ते हैं तो ध्यान लगा कर पढ़ते हैं। बहुत से लोग जब अपना कोई मूवी वगैरह देखते हैं, कोई फिल्म वगैरह देखते हैं तो बहुत ध्यान लगा के अपना उसको देखते हैं। एक हमारा बनता है समाधि। समाधि है क्या? जो निरंतर ध्यान के द्वारा हमारा मन और आत्मा मात्र ध्यान में रहे और हमारा शरीर शून्य मात्र हो जाए, उसे स्थिति को समाधि कहते हैं। इस स्थिति में आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो ये हमारा बनता है पतंजलि द्वारा बताए गए हमारा पर योग के 8 भाग। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में आपसे कहा जाता है मानसिक तनाव को कम करने और तनाव को शांत करने में योग कितना सहायक होता है। तो यहाँ देखा जाए आज के समय में देखा जाए बहुत से लोगों को अपना जो है मानसिक तनाव, मेंटली जो स्ट्रेस होता है और बहुत सारे लोगों को अपना जो टेंशन रहती है, तनाव रहता है, तो उसको कैसे अपना कम किया जा सकता है, योग उसमें कैसे मदद करता है। योग मानसिक तनाव, थकान और स्ट्रेचिंग, रिलैक्सेशन को कम करने के लिए बहुत मददगार है। योग बीमारी और तनाव के लिए सिद्ध चिकित्सा के रूप में विभिन्न तकनीकों की पेशकश करता है। योग द्वारा अभ्यास और गहरी सांस लेने से तनाव कम हो सकता है, जिससे रक्तचाप कम हो सकता है और विश्राम को प्रेरित किया जा सकता है। योग दिमाग में स्थिरता लाता है और शारीरिक और मानसिक थकान को कम करता है। तो ये यहाँ पे हमारा पर बनता है जो अपना, यानी कि योग के द्वारा हम अपने काफ़ी सारी टेंशनों को कम कर सकते हैं। तो बहुत से जो डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर का भी कहना होता है कि भाई आप योगा करें, ताकि योगा से आपको क्या है कि आपका जो मेंटली जो स्ट्रेस है, जो आपका दिमागी तनाव है, उसमें क्या होता है अपना कमी आती है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से बहुत से लोगों को जो अपना रात को नींद भी नहीं आती। तो ऐसे में जो है अगर वो योगा करते हैं, अपना अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, ओम का उच्चारण अगर ये भी करते हैं तो इससे उनका तनाव बहुत कम होता है और नींद भी अच्छी आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 7 में से कहा जाता है मोटापा कम करने और जीवन शैली में सुधार लाने में योग की संक्षिप्त रूप से भूमिका बताइए। तो यहाँ देखा जाए हमारा पर आज देखा है विश्व की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है मोटापा। तो बहुत से लोग अपना क्या होते हैं उम्र के साथ अपना मोटे होते हैं, तो बहुत से लोग अपना क्या होता है शुरू से ही अपना मोटे रहते हैं और मोटे रहने से हमें काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ देखा जाए योग के द्वारा हम अपना देखा जाए मोटापा को कैसे क्या कम कर सकते हैं। योग मोटापा कम करने में योग बहुत मददगार है। मोटापा दुनिया भर में एक समस्या है और भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है। मोटे लोगों को संबंधित बीमारियों का खतरा रहता है, अधिक रहता है। योग व्यायाम और प्राणायाम मोटापा कम करने में मदद कर सकते हैं। मोटापे के कारण भोजन की आदत, जीवन शैली का तनाव पाया जाना, जीवन शैली को बेहतर बनाने में योग भी बहुत सहायक है। जीवन की खुशी मन की शांति के माध्यम से आएगी। योग, आसन और ध्यान समग्र व्यक्ति को सुधारने में मदद करते हैं, जो जीवन की अच्छी गुणवत्ता देता है। तो यहाँ देखा जाए अगर आप यहाँ पे योगा अपनाते हैं, योग करते हैं अपना, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको काफ़ी मोटापे को कम करने में मदद मिलती है। क्योंकि यहाँ पे मोटापे होने से क्या है काफ़ी सारी दिक्कत परेशानियाँ बढ़ जाती है। बहुत से लोग मोटे होने पर अच्छे नहीं लगते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो है बहुत से लोग अपना मोटे लोगों को अपना उनके साथ मिलना, बातें करना, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए एक हेल्दी शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए आज के इस वीडियो में मैंने यहाँ पर जो चैप्टर 1 से जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ समझाने की कोशिश करी है। तो यहाँ देखा जाए आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जो है एनएस से जुड़े आपको हर वीडियो आपको समय समय पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।